हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूडी अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं एक बढ़िया से चैप्टर की जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। वन शॉट में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, अच्छे से सारे कंसेप्ट समझेंगे। और इससे पहले हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का वन शॉट आपको दे दिया है इसी चैनल पे, तो जाकर जरूर उसको देखें क्योंकि वो एक फाउंडेशन एस्टैब्लिश करता है इस चैप्टर के लिए, तो जरूर पढ़े। ठीक है, तो बहुत सारे रीजन समझ में आएंगे कि एडमिशन के टाइम पे रिकंसिडरेशन क्यों बोल रहे हैं हम, इसको क्या है क्या नहीं है। तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं। अब इसको शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये भी एक तरह का क्या है बेटा, रिकंसिडरेशन। रिकंसिडरेशन क्या होता है बेटा? रिकंसिडरेशन का मतलब होता है जब एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप का जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उसके अंदर कोई चेंजेस आते हैं, कोई भी चेंज आते हैं। और बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे कि हमने चेंज इन पीएसआर में भी पढ़ा था, तो वो चीजें यहाँ पे भी हो रही हैं। जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उस टाइम पे तो कर ही रहे थे, यहाँ पे अपने आप हो जाएगा। कोई नया पार्टनर आएगा तो वो हिस्सेदारी तो लेगा ना अपनी, तो जो पुराना रेशियो था वो अपने आप चेंज होगा। अगर जो पुराना रेशियो था वही रहेगा तो नया पार्टनर आएगा उसको क्या दोगे? जीरो, कुछ तो दोगे भाई। तो इसलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। और यहाँ पे एक नई चीज आती है कि हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी डिटरमाइन करना पड़ता है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेनली हम पढ़ते हैं यहाँ पे। सर गेनिंग रेशियो क्यों नहीं पढ़ते, सैक्रिफाइसिंग ही पढ़ते हैं? तो बेटा जब भी रिकंस्टिट्यूशन होता है तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो पहले के पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उनके साथ क्या रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बताते हैं। तो जो एडमिशन, मान लो ए और बी दो पार्टनर है, एडमिशन हो रहा है सी एक नए पार्टनर का, तो बेटा ए और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, सी आएगा उनके शेयर को ले जाएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा उनके शेयर से ले लेगा। तो ए और बी को क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस। तो इसलिए यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं और न्यू रेशियो निकालते हैं। फिर बेटा वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ये हमें पढ़ना, और ये सबसे अलग चीज है। मैंने आपको चेंज इन पीएसआर में बताया होगा कि भाई रिकंसिडरेशन में लगभग सारी चीजें एक जैसी ही होती हैं, लेकिन एडमिशन के टाइम पे कुछ अलग होगा, तो वो हम ज्यादा डीपली पढ़ेंगे। और रिटायरमेंट और डेथ भी रिकंसिडरेशन होता है, उसके टाइम पे कुछ अलग होगा, तो वो हम ज्यादा डीपली पढ़ेंगे क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम एक बार पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, उस वन शॉट में। यहां पे और क्या है बेटा? एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस अराइजिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हम बनाते हैं उससे जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमें यहां पे करना है। ये भी हम चेंज इन पीएसआर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, हमें क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है। तो जो चीज क्या कहते हैं आज तक हमने नहीं पढ़ी उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, जो रिपीटेशन में आ रही है उसके तो हम एकदम प्रो लेवल पे जा ही चुके हैं, है ना। चलो फिर क्या है बेटा? एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर लॉस। तो भाई एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा होना, तो कोई चीज इकट्ठी हो चुकी है, प्रॉफिट्स या लॉसेस, या फिर हम कह सकते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बेटा वो। और रिजर्व्स जो हैं इनको बांटा जाएगा, ये भी हम पढ़ चुके हैं। फिर लास्ट में आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पीएसआर। अब बेटा ये जो टॉपिक है ये क्वेश्चंस के साथ ही होता है, तो मैं इसको अभी तक टच नहीं करा, क्वेश्चन प्रैक्टिस में इसको कवर कर लेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये आज की क्लास का कंटेंट है जो हमें देखना है। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बात करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कुछ नहीं होता भाई, क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे करने का, क्वेश्चन ने बोला करने का तो करने का, ऐसा वाला सिस्टम है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता ही है, तो क्वेश्चन ही कर लेते हैं सीधे। क्वेश्चन क्या है? आर एस पार्टनर्स है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। इनका रेशियो क्या बेटा? 5:3 का रेशियो है। टी ने ज्वाइन किया द फर्म एज अ न्यू पार्टनर। आर गिव्स 1/4 शेयर ऑफ हिज शेयर एंड एस गिव 1/5 ऑफ हिज शेयर टू द न्यू पार्टनर। तो जो पुराने पार्टनर थे उन्होंने कुछ कुछ नए पार्टनर को दिया और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया। ठीक है, पूछ रहे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ठीक है, चलो भाई। तो सबसे पहली बात, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका रेशियो था 5/8। ठीक है, 5 और 3 8 होते ना, तो 8 में से 5 इसको मिलेंगे, 3 इसको मिलेंगे, ये मतलब होता है रेशियो का। तो 5/8। तो आर ने क्या दिया? आर गिव्स 1/4 ऑफ। बेटा ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ये बोर्ड मास में आपको पढ़ाया था बचपन में। ठीक है, 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने ही शेयर का 1/4 दे दिया, तो माइनस करेंगे इसका शेयर क्या बेटा? 5/8, उसका 1/4 इसने दे दिया। ठीक है, तो क्या आया बेटा? 5/8 माइनस 5/32, ये आया। अब इसका एलसीएम ले लो, 32 आ रहा है। एलसीएम लिया तो 4 से मल्टीप्लाई इधर इधर कर दिया हमने, 20 माइनस 5 क्या आ रहा है बेटा? 15/32। चलो जी, आर का तो निकल गया। फिर एस की बात करते हैं। 3/8 था बेटा इसका, इसने क्या किया? एस गेव 1/5 ऑफ
हिज शेयर, अपने शेयर का, तो यानी 3/8 का इसने 1/5 शेयर दे दिया। तो क्या आया बेटा 3/8 माइनस 3/40, एलसीएम क्या आया 40। क्या बना बेटा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, 15 माइनस 3 12/40, ठीक है, नया रेशियो बन गया। अब ध्यान से देखो, टी जो नया पार्टनर है बेटा, ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, ये जो माइनस हो रहा है, माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये उठा करके टी को दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका हमने सॉल्यूशन करा तो क्या 5/32 आर ने दिया, और इसका क्या आया था बेटा 3/40 किसको दी, एस ने दिया बेटा टी को, तो आर ने इसको दिया 5/32 और एस से इसको मिला 3/40। तो अगर हम इसको अब एलसीएम लेते हैं तो बेटा एलसीएम क्या आएगा 160 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब एलसीएम बनेगा तो ये 25 हो जाएगा, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 160 बनेगा, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे आ रहा है 37/160। अब बेटा जब हम रेशियोज बनाते हैं तो सबको एक बराबर कर लेते हैं, तो सबको 160 कर दो, तो इसमें 5/5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 4/4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या आ रहा है 75/160, यहाँ पे क्या आ रहा है 45/160, तो बन गया रेशियो बेटा क्या 75, 48 और 37, 75, 48 और 37, ये रहा हमारा आंसर। आ रही है बात समझ में, इजी है, बहुत इजी है, बस जो क्वेश्चन बोलता जाए वैसे करते चलो, क्वेश्चन भाई यही है जो है। आगे बढ़ते हैं, कबीर एंड फरीद पार्टनर है बेटा, प्रॉफिट लॉस क्या है बेटा 7-3 का प्रॉफिट लॉस है इनका, शेयरिंग रेशियो। कबीर सरेंडर करता है 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर से, अब फ्रॉम आ गया बेटा, ऑफ नहीं है यहाँ पे, फ्रॉम मतलब माइनस, तो कबीर, अब इसने पूछा क्या पहले, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग, तो सैक्रिफाइसिंग तो साफ साफ दे ही रखा है बेटा, जो दे रखा है, जो सरेंडर कर रहे हैं वही तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो ये तो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते हैं। तो 7/10 इसका ओल्ड शेयर था, इसमें से इसने 2/10 दे दिया, तो क्या बचा बेटा, ये आया 5/10। अच्छा फिर फरीद की बात करते हैं, फरीद, ओके, फरीद सरेंडर 1/10 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ ज्योति, ठीक है, ज्योति नई पार्टनर है, तो इसका 3/10 था, इसने क्या करा 1/10 दे दिया, आया क्या बेटा 2/10 आ गया। अब ज्योति की बात करें तो ये तो नई पार्टनर है, इसको क्या मिल रहा है, इसको 2/10 मिल रहा है कबीर से, और 1/10 मिल रहा है बेटा फरीद से, तो नया रेशियो क्या आया 3/10 आया, तो 5, 2 और 3 ये न्यू रेशियो है, और ये सेक्रीफाइस है बेटा 2/3, 2/1, ठीक है 2:1 सॉरी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 2:1 हो गया, और ये न्यू PSR है। भाई सिंपल है, शब्दों को अच्छे से समझो, क्वेश्चन पढ़ो, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है बेटा, अगला है ABC पार्टनर है बेटा, 2-2-1 का रेशियो है, क्या है बेटा ABC पार्टनर 2-2-1 का रेशियो है, D इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, 1/6 शेयर के लिए इसको बुलाया गया। C विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, C जिद्दी था, C ने बोला कि भाई जो मेरा शेयर है उसको हाथ मत लगा देना, तुम किसी को भी पार्टनर बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम नहीं होना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, इतना गुस्से वाला था ये, ठीक है। A और B डर गए, तो बेटा जो भी फ्रैक्शन होती है ना, अगर हम एक कंप्लीट फ्रैक्शन का जो ग्रुप है उन सबको जोड़ते हैं तो बेटा 1 बनता है, ठीक है 1 बनता है, सारी फ्रैक्शंस का टोटल क्या बनता है 1, तो प्रॉफिट जितने भी हैं सबको जोड़ोगे तो बेटा 1 आएगा, तो 1 टोटल जब प्रॉफिट अगर 1 है तो 1 में से 1/6 तो बेटा C ने रिटेन कर लिया, ठीक है, रिटेन बाय C ने बोला मैं नहीं खेल रहा, तो बेटा बचा कितना 5/6 बचा। अब 5/6, एक मिनट, ये C का, इसका तो ये रहा, रुको, दोबारा से ऐसे नहीं करने का, हाँ, तो बेटा 1 था,
1 में से सी का शेयर क्या, 2 2 4 और 1 5, 1/5। तो बेटा 1/5 तो उसने रिटेन कर लिया कि भाई मैं नहीं दे रहा ये शेयर, रिटेन्ड बाय सी। अब बचा क्या बेटा, 4/5 बचा, माइनस कर लेना, अब यही आएगा बेटा, इतना तो आता होगा ना। अब इसमें से ये किसका शेयर है बेटा, ए और बी का बचा हुआ शेयर है, इसमें से नया पार्टनर 1/6 लेगा। तो बेटा एलसीएम क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 24, यहाँ पे क्या आ रहा है 5, क्या बना बेटा, ये बना 19/30। अब ये किसका था शेयर, शेयर ऑफ सी, शेयर ऑफ सी अच्छा नहीं लग रहा है, सी शेयर है ना, सी है ना, डी शेयर, हाँ डी शेयर नया पार्टनर है। ओके, अब सबने, इसने तो जिद करके अपना शेयर अपने पास रखा हुआ है, इसको नया शेयर मिल गया। अब जो ये बचा हुआ है ये किसका बेटा, ये ए और बी का है, ये ए और बी का है। अब ए और बी का है और ए और बी का रेशियो क्या है, 2:2 है, यानी इक्वल रेशियो। तो ये जो 19/30 है बेटा, ये इक्वली बांटा जाएगा। 19/30 क्या बेटा, इक्वली बांटा जाएगा। तो हम बात करते हैं ए की, ए का न्यू शेयर क्या होगा, 19/30 का हाफ इसको मिलेगा, और बी को भी यही मिलने वाला 19/30 का हाफ, ठीक है। और सी की अगर हम बात करें, इसका 1/5 था, इसने संभाल के रखा हुआ है, और डी को बेटा 1/6 मिला हुआ है, बन गया न्यू PSR। बस इनको एक तराजू में तोलना है बेटा, 60 नीचे आ रहा, ऊपर आ रहा 19/16, 19/60, और ये अब इसको भी 60 बनाओ बेटा, तो 12/12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12/60, इसको भी बनाओ बेटा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 12/12 10/10 एक ही होता है, एक की मल्टीप्लाई किसी से भी करो कोई दिक्कत नहीं है। 10/60 क्या आ गया न्यू शेयर, 19 19 12 10, है ना बेटा, ये मजेदार। तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहो, होता चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं और एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल के बारे में बात करते हैं, जो मैंने कहा कि इस चैप्टर की हाईलाइट है। इस चैप्टर में हम बिल्कुल एकदम अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं और बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ऐसा कुछ आप कहीं और नहीं देखेंगे। तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की बात जहां तक है, तो गुडविल अराइजेस ड्यू टू एफर्ट्स मेड बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर इन दी पास्ट। तो पास्ट में जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, उन्होंने कर्मठ मेहनत करी, एकदम जबरदस्त तरीके से काम किया, और तब जाकर के इज्जत कमाई अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, एक गुडविल क्रिएट हुई। आज उस गुडविल की वजह से हायर प्रॉफिट्स होते हैं, सब कुछ एकदम मजेदार तरीके से होता है। लेकिन 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 न्यू पार्टनर आया, जमे जमाए बिजनेस पे बैठा और फायदे उठा रहा है, लेकिन उसने तो कुछ एफर्ट भी नहीं लगाया, विदाउट पुटिंग एफर्ट्स। ये बात तो गलत है, गलत है ना बेटा, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो इस वजह से जो 5-10 साल पहले से काम करते आ रहे हैं पार्टनर, उन्होंने जो गुडविल बना दी है, उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, उसको कंपनसेट करना पड़ेगा जो नया पार्टनर आ रहा है। या तो वो 5 साल मेहनत करता रहता इनके साथ, तब तो उसकी भी हिस्सेदारी होती है इस गुडविल में। गुडविल क्या मतलब, जिस दिन वो आया तो फ्यूचर में प्रॉफिट्स तो है ना, जो उसने कमाई नहीं उसको कैसे दे दें हम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कंपनसेट करेगा, क्या करेगा, ये कंपनसेट करेगा। दैट्स व्हाई ही हैज टू कंपनसेट दोज एग्जिस्टिंग पार्टनर हु सैक्रिफाइस। देखो यहाँ पे वर्ड दोज एग्जिस्टिंग पार्टनर हु सैक्रिफाइस देयर शेयर, यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर भी होना चाहिए और सैक्रिफाइस भी करे। सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनर होने से कुछ नहीं होता। अब जैसे पिछला ही क्वेश्चन ले लो कि सी नालायक था, सी ने बोला भाई मैं कुछ नहीं दूंगा, तो बेटा नया पार्टनर आया तो जो गुडविल लाएगा ना ए और बी में मिलेगी, क्योंकि इस नए पार्टनर की वजह से ए और बी ने सैक्रिफाइस करा, सी ने सैक्रिफाइस नहीं करा। सी ने तो अपना शेयर रिटेन कर लिया, इतना था प्रॉफिट इतना ही रहेगा, कोई कुछ नहीं गएगा, तो बेटा इसको गुडविल भी नहीं मिलेगी। फिर समझ में आ रही है बात। तो चलिए इसके कुछ केसेस हैं, 5 केसेस हैं, उसको हम समझेंगे, पढ़ेंगे मजेदार तरीके से, और अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से आपको दिखाई देंगे ये क्वेश्चंस के रूप में। तो पहला केस नंबर 1, प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली। अब भाई गुडविल लेने के लिए, मतलब जो गुडविल का हिस्सा एक नया पार्टनर दे रहा है फर्म को, सैक्रिफाइस पार्टनर को कंपनसेशन के रूप में, उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब प्राइवेटली पे हो रही है कि यार छोड़ो ना यार, नया पार्टनर तुम्हें इतना बढ़िया मिला मुझ जैसा, चलो तुम्हें चीज खिला के लाते हैं, तुम्हें पार्टी देते हैं। अब गए भाई मस्त एकदम
क्लब वगैरह में एकदम चाउमीन वगैरह खाई, ठीक है, बढ़िया बढ़िया खाना खाया, खाने की बात करा करो मुझसे, ठीक है, मस्त एकदम भाई, खुश, चले यार कल से काम पे आ जाए। अब भाई यहाँ पर ये तो जो चीज़ हुई है ये तो प्राइवेटली हुई है, इसमें बिजनेस में कोई चीज़ एंटर करी, कोई पैसा कुछ आया नहीं आया, बिजनेस में कुछ भी नहीं आया गुडविल के नाम का, तो बेटा इसके लिए क्या एंट्री करेंगे, कुछ भी नहीं, इसके लिए कुछ भी एंट्री नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ भी एंट्री नहीं कर सकते, बात ही खत्म हो गई। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड केस की। प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक, ठीक है, बाय द न्यू पार्टनर एंड इज रिटेन इन द बिजनेस, के नया पार्टनर आया बिजनेस में, उसने पैसा दिया, लो भैया प्रीमियम फॉर गुडविल, जो हमारे पुराने पार्टनर थे, एग्जिस्टिंग पार्टनर थे जो सेक्रीफाइस करे, वो समझदार है, उन्होंने भाई वो गुडविल ली और अपनी कैपिटल में रिटेन करके रखी है, बाहर निकाला नहीं, तो ऐसे में क्या होगा भाई, जो प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है, नया पार्टनर जो ला रहा है, जो पुराने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं नए पार्टनर की वजह से, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही इस प्रीमियम फॉर गुडविल को रिसीव किया जाएगा। तो पहले तो लाने की एंट्री देख लेते हैं कि अगर नया पार्टनर आएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल लाएगा, ठीक है, अभी कैपिटल का तो कोई हमें इतना बड़ा लेना देना है नहीं, इतना रोल है नहीं यहाँ पे, हमें मेन प्रीमियम की बात करनी है। तो बेटा कैश इंक्रीज होगा, कैश एक एसेट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, और क्या आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है और कैपिटल भी आ रही है, हमें प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटना है बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटेंगे तो किसको देंगे बेटा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देंगे, और जब इनको देंगे तो इनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है बेटा, कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट में डेबिट हुआ, जब इसको भेज रहे हैं तो बेटा क्रेडिट होकर खत्म हो जाएगा, ये तो कैंसिल, अल्टीमेटली इंपैक्ट कहाँ आना चाहिए था, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में आना चाहिए था, और जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा उनको ये पैसा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही मिलना चाहिए। जैसे ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो बेटा 2:1 है, और अगर 30,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल है, तो बेटा ये ए को कितना मिलेगा, 2,000 मिलेगा, और बी को कितना मिलेगा बेटा 1,000 मिलेगा। आ रही है बात समझ में, इतना सिंपल है। अब केस नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। केस नंबर 3 क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और बाय चेक बाय द न्यू पार्टनर एंड इज विदड्रॉन बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर फुल्ली और पार्टली। तो कह रहे हैं कि भाई बिजनेस के अंदर भाई प्रीमियम फॉर गुडविल आई, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिली, लेकिन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर थोड़े एक तरह से कह लो भैया पैसा उड़ाऊ किस्म के इंसान थे, उन्होंने कहा अरे पैसा आ गया चलो निकालो पार्टी करने चलते हैं, करनी तो पार्टी ही थी इनको, पार्टी हो रही बहुत भयंकर, पार्टी के गजब नज़ारे, ठीक है, तो पार्टी करनी थी इनको। तो बेटा पहली चीज़ ये जो हमने दूसरा केस पढ़ा ये तो होगा ही ना, पहले वो लाएगा कैपिटल में जाएगा तभी तो विड्रॉ करेंगे, तो पहली दो एंट्री तो सेम है, देख लो खुद देख लो, नहीं आप खुद ही देख लो, पहली दो एंट्री सेम है कि भाई कैपिटल सॉरी कैश या बैंक इंक्रीज हुआ प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से और कैपिटल की वजह से, और ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया गया। अब जब बढ़ गया तभी तो विड्रॉ करेंगे, अब विड्रॉ कितना भी कर सकते हैं, पूरा पैसा भी विड्रॉ कर सकते हैं और थोड़ा सा पैसा भी विड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंट्री सेम होगी कि भाई जब वो पैसा विड्रॉ करेंगे तो कैपिटल कम होगी ना, उनकी कैपिटल में था वो पैसा, कैपिटल कम होगी तो कैपिटल एक लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट होता है, और कैश भी जा रहा है, कैश या बैंक से पैसा जा रहा है तो बेटा ये एसेट होती है, ये कम हो गई तो क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। तो बस ये एंट्री अलग थी सेकंड केस से, अगर हम कंपेयर करें तो आसान है बेटा। मजा आता है केस नंबर 5 में आएगा, वैसे तो ज्यादा 4 में भी चलो थोड़ा अलग देखने को मिलेगा, ज्यादा कुछ नहीं। प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड, नया पार्टनर आया, हमने बोला हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं तेरे लिए, चल प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ, कह रहा पैसे नहीं है मेरे पास, तुम ऐसे चिल्ला के क्यों बोल रहे हो, प्यार से भी तो बोल सकते हो, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा, हम बिगाड़ा कुछ नहीं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं तेरे चक्कर में, इमोशनल करने की जरूरत नहीं, बिना वजह काम पे ध्यान दे, ठीक है, कह रहे पैसे नहीं, कुछ सामान ले आओ, मैं मशीनरी है मेरे पास एक, ठीक है, एज कम कर देती है, ठीक है, जब तुम रिटायर होने वाले हो मशीन में घुस जाओ ना, 20 साल के होके निकलोगे, सही है, मजाक कर रहा हूँ, मतलब कुछ भी वो असेट ला कर दे सकता है, पैसे नहीं है तो। और अगर काइंड यानी वस्तु की बात हो रही है बेटा, तो कोई भी वस्तु यानी असेट अगर आ रही है अदर देन कैश
तो भी बेटा प्रीमियम आ सकता है, उसको हम प्रीमियम के रूप में ले सकते हैं। तो एंट्री क्या होगी बेटा, यहाँ पे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं आएगा, बस कैश की जगह असेट इंक्रीज हो जाएगी, जो भी वो ला रहा है, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है, कुछ भी ला रहा है। तो ये लाया किसके लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए और कैपिटल के लिए, वॉट एवर द केसेस। हो गया बेटा यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल आ गए। दूसरी एंट्री फिर से हम भाई देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल आ गए, इसके साथ तो यही होगा, अब भले यहाँ पे कुछ भी डेबिट हुआ हो, प्रीमियम फॉर गुडविल के साथ तो यही होगा कि भाई गुडविल अब डेबिट हो जाएगी, क्योंकि हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे रहे हैं, और बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही हम देंगे इसको। सिंपल है भाई, सिंपल है, ठीक है। उसके बाद विड्रॉ करना पड़ा तो बेटा वो केस नंबर 3 में जो पड़ा था वही वाली एंट्री कर देना। मतलब ऐसे केस बना रखे हैं बिना वजह घुमाने के लिए, आपको कुछ है नहीं इतना कुछ खास, भौकाल ऐसा सेट करना नहीं चाहिए इन लोगों का कि भाई ये 5 केस हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, केस नंबर 5 में थोड़ा मजा आता है, पता नहीं क्यों दिल के करीब है थोड़ा सा ये। प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन फुल और अ पार्ट बाय द न्यू पार्टनर। अब यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल ला ही नहीं पाया वो, कैश तो था नहीं, असेट भी नहीं थी, कुछ नहीं था इसका, नालायक था ये। प्रीमियम फॉर गुडविल नॉट ब्रॉट, नहीं लाया, पूरी ही नहीं लाया, या फिर थोड़ी सी नहीं लाया, लाया तो है थोड़ी सी नहीं लाया। तो बेटा क्या होगा यहाँ पे, बेटा देखो जो लाया वो तो लिख ही दो। जैसे मान लो ए और बी 2 पार्टनर है, सी को एडमिट कर रहे हैं नए पार्टनरशिप के लिए, है ना। अब बेटा इसको बोला कि प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ 50,000 रुपये, कैपिटल लेकर आ 1,00,000 रुपये, ठीक है। तो कह रहा है कैपिटल तो ले लो मुझसे, मेरे पास इसके लिए सिर्फ 20,000 रुपये हैं, इसके लिए सिर्फ हमारे पास क्या है 20,000 रुपये हैं। तो बेटा ये कितना, ये 20,000 और 1,00,000 लाया, यानी 1,20,000 रुपये ये लाया, 1,00,000 रुपये बेटा कैपिटल हो गई, और 20,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ए और बी अच्छे दिल के इंसान कहेंगे कोई बात नहीं, नहीं बोलेंगे भाई, इतने अच्छे इंसान नहीं है, कोई बात नहीं बोलेंगे, कहेंगे ऐसे कैसे, तेरे चक्कर में हमने भाई जो 10 साल मेहनत करी है, तेरे चक्कर में हम जो गुडविल क्रिएट करके बैठे हैं वो छोड़ दें ऐसे ही। गुडविल तो लेकर रहेंगे, गुडविल तो लेकर रहेंगे। कैसे लेंगे, तेरा एक अकाउंट खोलेंगे, उसका नेगेटिव बैलेंस कर देंगे, उसी में से हम निकाल लेंगे। कौन सा अकाउंट है वो है पार्टनर का करंट अकाउंट, जो इनकमिंग न्यू पार्टनर है। देखो बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 उसने दे दी, लेकिन ये पूरी नहीं थी, 30,000 कम थे, तो 30,000 इसके पार्टनर्स के करंट अकाउंट, यहाँ पे कैपिटल लिखा है, करंट अकाउंट आना चाहिए, कैपिटल भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं वैसे, लेकिन हाँ ठीक है, करंट अकाउंट नॉर्मली देखने को मिलता है। तो इनकमिंग पार्टनर के करंट अकाउंट से 30,000 रुपये निकाल लिए और बोल दिया अपने आप भरता रहियो, हमें तो हमारे 50,000 मिल गए। और ये जो मिलेंगे बेटा ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही मिलेंगे, ये तो तय है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही मिलना है, ठीक है। तो ये सीन होते हैं बेटा। अच्छा, अब एक थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं आपको यहीं पे करके दिखा देता हूँ हिडन गुडविल, ठीक है। अब केस नंबर 6 पढ़ लो, केस तो नहीं बोलूँगा लेकिन ठीक है, हिडन गुडविल। बेटा हिडन गुडविल की पहचान क्या है, कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमें हिडन गुडविल निकालनी है। तो आपको यहाँ पे गिवन होगा, क्या गिवन होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, मान लो ए और बी पार्टनर है, इसकी 50,000 कैपिटल है, इसकी 30,000 है। एक तो ये चीज़ गिवन होगी, एग्जाम्पल भी साथ साथ लेके चल रहा हूँ, ठीक है। न्यू पार्टनर्स शेयर एंड कैपिटल, मान लो सी नया पार्टनर है, 1/5 शेयर के लिए इसको लाए हैं, और इससे बोल रहे हैं कि भाई कैपिटल भी लेकर आओ। कैपिटल कितनी लेकर आओ, कैपिटल लेकर आओ तुम 80,000 रुपये, कैपिटल कितनी लेकर आओ 80,000 रुपये लेकर आओ। तो बेटा 1, 2 और मतलब शेयर और कैपिटल दोनों, ये सारी चीज़ें, 3 चीज़ें बेसिकली घुमा फिरा के होनी चाहिए। तो बेटा ऐसे केस में क्या करेंगे, तो पहला स्टेप टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एज पर न्यू पार्टनर के हिसाब से टोटल कैपिटल होनी कितनी चाहिए।
सबसे पहले तो आप यही करोगे। तो कैसे निकालोगे बेटा कि 80,000 रुपये बेटा उसकी कैपिटल है, 1/5 शेयर के लिए रेसिप्रोकल कर दो 5/1, तो कुल मिला के कितना 8 पंजे 40, 4 लाख रुपए इसकी कैपिटल होनी चाहिए, मतलब फर्म की कैपिटल होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। कि भाई 1/5 ये पूरी कैपिटल का मंगा रहे होंगे ना, तो पूरी कैपिटल का 1/5 80,000 है, तो 80,000 को रेसिप्रोकल करके पूरी कैपिटल भी निकाल सकते हैं हम ऐसे। ठीक है, अब इसमें से माइनस करो एक्चुअल कैपिटल, एक्चुअल टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ठीक है, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल, यानी जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी भी कैपिटल को इंक्लूड कर लेना। तो भाई क्या है 50,000, 30,000 और नया पार्टनर 80,000, तो कुल मिला के कितनी 1,60,000 हो गई। ठीक है, 1,60,000 हो गई। तो बेटा ये लेस करना है हमें, माइनस करना है। तो एक्चुअल में कैपिटल इतनी है, नए वाले पार्टनर से इतना क्या कहते हैं उम्मीद करके बैठे हैं, तो इसका मतलब क्या कि हम उससे गुडविल की वजह से ज़्यादा कैपिटल मंगवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा 2,40,000 रुपये हिडन गुडविल आ रही है। ठीक है, हिडन गुडविल आ रही है। तो इस तरह से आप हिडन गुडविल निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ बेटा आप नोट कर लेना। ये क्या कहते हैं आपको, जो अगर ये पीपीटी चाहिए, ये नोट्स चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करना है बेटा। ठीक है, और वहाँ पर कम्युनिटी का सेक्शन होगा, उस कम्युनिटी सेक्शन पर जा करके एक्सप्लोर के सेक्शन पर जाना है। वहाँ पे आपको सर्च करना है अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज़ बाय अमन सर। ठीक है, तो आपको एक कम्युनिटी मिलेगी मेरी, उसको फॉलो कर लो। वहाँ पे आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो कमेंट्स के थ्रू, और आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे ये नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आप वहाँ पे ये भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिर्फ नोट कर लो, क्योंकि यहाँ पे तो जो नोट्स हैं वो यही दिखाई देंगे। ठीक है, तो पीछे जो वीडियो देख रहे हैं उसको थोड़ा सा पीछे लो और पॉज करके उसको नोट कर सकते हो। आगे बढ़ते बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस। अब बेटा चेंज इन पीएसआर में मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो डिटेलिंग मैंने वहाँ पे बहुत करी, तो उस पहली बात तो ये है कि आपको ना बहुत ही प्रॉपरली देखते हुए आना है। ऐसा नहीं कि पहला ही चैप्टर आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर शुरू करा, ये गलत है। आप सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अकाउंट सब्जेक्ट ही ऐसा है। तो बेटा जो रिजर्व होते हैं, जो पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रॉफिट्स होते हैं, अगर हम वो हमें दे रखे हैं और एडमिशन हो रहा पार्टनर का, तो बेटा वो पहले ऑल पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर, बल्कि मैं कहूँगा ओल्ड पार्टनर में बांट लेने चाहिए। ठीक है, उनके कैपिटल करंट अकाउंट में, और यहाँ पे भी ओल्ड पार्टनर। ठीक, तो यहाँ पे भी मैं आपको ये बोलूँगा कि जो भी हमारे पीएल है, पीएल का जो डेबिट बैलेंस है यानी लॉस है, ये क्या है बेटा, ये तो प्रॉफिट है। तो लॉस को बांटोगे बेटा, कैपिटल करंट अकाउंट कम ही होगा, तो देखो डेबिट कर रखा है हमने। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, किसी भी तरह के ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए, वो सब बांटे जाएंगे बेटा ओल्ड पार्टनर्स में, और ओल्ड पीएसआर में ही बांटे जाएंगे। कैसे बेटा, ओल्ड पीएसआर में ही बांटे जाएंगे। ठीक है, ये तो बेसिक बात थी। अब यहाँ पे बेटा ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको करा के, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक ऐसा रिजर्व है जो किसी भी वर्कर को मेडिकल इमरजेंसी या कोई भी जॉब के दौरान कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, उसके लिए बेटा हम क्लेम देते हैं, तो इसलिए बनाया गया है। तो सिंपल सीधी बात है कि जितना भी WCR है, अगर उतना ही क्लेम आ गया तो सारा का सारा इधर ट्रांसफर कर देंगे। नहीं तो भाई बेसिक फंडा जो पढ़ के आए हैं कि रिजर्व है तो उसको बांट लो, लेकिन रिजर्व है तो उसका क्लेम है ना, क्लेम है तो पहले क्लेम दोगे ना। आई बात समझ में? यहाँ पे WCR ज़्यादा है, क्लेम कम है, तो भाई अगर ये 20,000 है, क्लेम 10,000 आया, तो 10,000 बाकी बेटा ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड पीएसआर में बांट दोगे। ठीक है, यहाँ पे अगर WCR जितना मतलब कम है और क्लेम ज़्यादा आ जाता है, मान लो अगर 20,000 रुपये का हमारा WCR है और 30,000 रुपये क्लेम आ गया, 25,000 क्लेम आ गया, तो भाई हमें तो पूरा का पूरा क्लेम देना ही पड़ेगा, तो 25,000 तो हम क्लेम में डालेंगे ही डालेंगे।
20,000 WCR से लेंगे और बाकी रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेंगे। और रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर डेबिट हो जाता है तो समझ जाओ कि लॉस हुआ, और लॉस हुआ तो इस लॉस को भी बांटना पड़ेगा। इस लॉस को बांटेंगे तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट फिर से क्रेडिट हो जाएगा, यानी ये कैंसिल हो गया। और हमारा ओल्ड पार्टनर, जो हमारे ओल्ड पार्टनर है बेटा, उनकी कैपिटल को हमें कम करना पड़ेगा ओल्ड PSR में। ठीक है, सिंपल इजी लेमन स्क्वीजी। ऐसे ही बेटा IFR है, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट क्या बेटा, इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाए वो टेंशन वाली बात है, उसके लिए हमने रिजर्व बना रखा है। ठीक है, तो अगर वैल्यू गिरेगी तो कहाँ से एडजस्ट हो जाएगी बेटा, वो IFR यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगी। भाई हमने क्या करा, हमने 10,000 रुपये का IFR बनाया, यानी रिजर्व बनाया ये वाला, और वैल्यू 10,000 रुपये गिरी तो बेटा वो 10,000 रुपये यहीं एडजस्ट हो गए, बचे ही नहीं, बचे होंगे तो बेटा उसको बांट लेंगे पार्टनर्स। यहाँ पे हमने 10,000 का IFR बनाया, लेकिन फॉल इन द वैल्यू सिर्फ 5,000 हुआ, तो 10,000 पूरा डेबिट करके खत्म कर दो, 5,000 बेटा इन्वेस्टमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे, और बाकी के जो 5,000 बचे वो ओल्ड पार्टनर, मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे ओल्ड नहीं लिखा, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड PSR में बांट लेंगे बाकी बचे हुए 5,000 रुपये। ऐसे ही बेटा अगर IFR 10,000 रुपये और वैल्यू गिरी है 17,000 रुपये, 17,000, तो बेटा हमें 17,000 तो एडजस्ट करना पड़ेगा, वैल्यू तो 17,000 गई ना, तो 10,000 बेटा यहाँ से जाएगा और 7,000 क्या रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा। रिवैल्यूएशन का डेबिट बैलेंस क्या होता है बेटा, लॉस होता है। और जब लॉस हुआ, जब रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ तो समझ जाओ लॉस हुआ, और लॉस हुआ तो हम क्या करेंगे बेटा, इस लॉस को भी बांटेंगे, सेम जैसे भी हमने पहले देखा ओल्ड PSR में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर्स में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारा IFR है वो भाई हमारे पास है तो सही, लेकिन हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू गिर नहीं रही है। जब वैल्यू गिर नहीं रही, टेंशन की क्या बात है। ठीक है, जब वैल्यू गिर नहीं रही है तो टेंशन की क्या बात है। तो हम क्या करेंगे भाई, देखो इंक्रीज हो रही है वैल्यू, तो भाई 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी वो बढ़ करके 1,30,000 हो गई। हमारा IFR क्या बेटा, IFR मान लो 20,000 था, तो क्या करेंगे भाई, IFR तो खुशी खुशी बांट दो बेटा, IFR खुशी खुशी ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो, ओल्ड PSR में बांट दो। ठीक है, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तो वैल्यू बढ़ी है ना, गिरी थोड़ी है। और अब अगर वैल्यू बढ़ी है तो बेटा इन्वेस्टमेंट एक एसेट बढ़ती है तो बेटा उसको डेबिट करते हैं। और बेटा जब दुख का समय था तो रिवैल्यूएशन हमारे साथ था, डेबिट हो रहा था, लेकिन अब सुख का समय तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करोगे बेटा तुम, यानी जब भी एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, और जब भी रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, ये फायदे वाली बात है। इस फायदे को, इस प्रॉफिट को भी अब बांटेंगे बेटा, बांटेंगे तो पार्टनर की, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में उसको भेज देंगे। ओल्ड पार्टनर कितना बेटा, 30,000 रुपये बेटा ओल्ड PSR में ही बांटेंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में, बहुत सिंपल है, इससे ये कैंसिल हो गया, बस पैसा पहुंच गया कैपिटल में प्रॉफिट का। तो ऐसे बेटा ये रिजर्व्स वगैरह होते हैं। और फिर रिवैल्यूएशन भी होता है, ये भी हमने चेंज इन PSR में पढ़ा हुआ था कि असेट की वैल्यू भी तो चेंज हुई है। जिस दिन एडमिशन हुआ उस दिन तक, इस दिन मान लो किसी पार्टनर का एडमिशन हुआ, यहाँ पे हमने कुछ असेट खरीदी थी और बहुत सारी असेट थी, लाइबिलिटी थी, सब कुछ था, बेटा इनकी वैल्यू भी तो कम ज़्यादा हुई ना। तो एक बार असेट्स की रिवैल्यूएशन कर लो, लाइबिलिटी को रीअसेस कर लो कि भाई कितनी वैल्यू कम या ज़्यादा हुई। सोचो हमने 2 लाख की एक ज़मीन खरीदी थी, आज वो 2 करोड़ की है, तो बेटा फ़ायदे वाली बात है। ये फ़ायदा नए पार्टनर के हिस्से में जाना चाहिए क्या, नहीं, हमारा था भाई, तो उसके बाद आया, जब ये प्रॉफिट हो चुका तो उसके बाद आया भाई मेरे, तो तेरे हिस्सेदारी बनती नहीं है, तेरा इतना भी कंट्रीब्यूशन होता तेरे को दे देते भाई। और वहीं अगर बेटा हमने लोन लिया था, हम पे नहीं कर पाए, पेनल्टीज़ लग गई तो बेटा अब हमारी जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो गई, बेटा ये नुकसान है, तो वो भी नए पार्टनर के हिस्से में थोड़ी जाएगी, उसकी गलती थोड़ी थी। ठीक है, तो ये सब करने के लिए बेटा हम रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलते हैं, इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। और जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आता है उसको बेटा ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड PSR में बांट सकते हैं। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्रीज हैं जो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि असेट बढ़ेगी तो डेबिट होता है। रिवैल्यूएशन, देखो रिवैल्यूएशन का तो सिंपल है, रिवैल्यूएशन जब क्रेडिट हो रहा है फ़ायदा हो रहा है, जब डेबिट हो रहा है नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो जितनी वैल्यू बढ़ रही है वो लिखेंगे और रिवैल्यूएशन क्रेडिट उतने से। असेट की वैल्यू घट रही है तो जितनी वैल्यू घट रही है रिवैल्यूएशन उतने से डेबिट। लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, लाइबिलिटी हमारा कर्जा बढ़ता जा रहा है तो बेटा रिवैल्यूएशन डेबिट। देखो नुकसान हुआ ना, हमारा कर्जा बढ़ गया, तो लाइबिलिटी अगर घट रही है तो लाइबिलिटी डेबिट और रिवैल्यूएशन क्रेडिट। कोई अनरिकॉर्डेड असेट मिल गया, हमारे बैलेंस शीट के अंदर थी ही नहीं वो असेट, अब लिखोगे तो बेटा एक तरह से जीरो थी वो असेट, अब वो बढ़ चुकी है, तो बेटा रिवैल्यूएशन क्रेडिट और अनरिकॉर्डेड असेट आ गई।
ऐसे ही बेटा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी हो सकती है। अब रिकॉर्ड कर लेंगे तो बेटा ये नुकसान वाली बात है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हमने उधार ले रखा था, पहले हमें था ही नहीं कि उधार है हमारा। और अब जैसे ही बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करोगे इतना सब कुछ करने के बाद, तो प्रॉफिट आएगा तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ा दी जाएगी बेटा, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल ओल्ड पीएसआर में बढ़ा दी जाएगी। और इसका उल्टा भी तो हो सकता है, ये तो प्रॉफिट है, मान लो लॉस हो जाए बेटा, लॉस अगर हम पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट में भेजेंगे तो बेटा वो कम हो जाएगी, कम होगी कैसे बेटा, डेबिट होकर के, और वो भी ओल्ड पीएसआर में ही होगी। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस भी हम देखते हैं। रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस अगर किसी पार्टनर ने करे तो उसकी कैपिटल बढ़ा देंगे, रिवैल्यूएशन एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस हो तो एक्सपेंस डेबिट हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें कि कोई, अच्छा ये रेम्यूनरेशन दी, कोई पार्टनर है वो कह रहा है कि भाई मैं बियर कर लूँगा ये खर्चे, लेकिन पेमेंट फर्म को करनी पड़ रही है, तो फर्म ने पेमेंट करी, फर्म का कैश या बैंक कम हुआ, ठीक है, और इसने बोला था कि इसका खर्चा है ये बियर करेगा, इसने नहीं किया, तो इसकी कैपिटल में से वो पैसा वापस ले लो, उड़ा दो बेटा, उड़ा दो, ठीक है। इनकर्ड एंड पेड बाय दी फर्म, फर्म ने बोला कि भाई हमारा खर्चा हम पे कर रहे हैं, तो बेटा रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस के लिए डेबिट हो रहा है और कैश या बैंक हमारा कम हो रहा है, तो यहाँ पे कैश या बैंक क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ऐसी प्यारी प्यारी बातें हैं, इस तरह से हमारा अकाउंट दिखता है रिवैल्यूएशन का। सारी डेबिट में बेकार चीज़ें आपको दिखाई देंगी कि असेट बढ़ गई, असेट घट गई, लायबिलिटी बढ़ गई, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। और वहाँ पे क्रेडिट साइड पे अगर हम देखें सारी प्यारी प्यारी बातें दिखेंगी। ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ना, प्यारी प्यारी बातें दिखेंगी, ध्यान रखना, क्योंकि जब क्रेडिट साइड पे आप कुछ नेगेटिव लिख रहे हो तो आपको ध्यान है, अरे ये तो इस साइड आना है, ठीक है। असेट की वैल्यू बढ़ रही है, लायबिलिटी की वैल्यू घट रही है, अनरिकॉर्डेड असेट आ रही है, ये सारी चीज़ें। अब क्रेडिट साइड ज़्यादा, डेबिट साइड कम है, तो बेटा हमें गेन हुआ है, ठीक है। ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड पीएसआर, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे क्या हुआ बेटा, लॉस हुआ है, अगर डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, और ये भी ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड पीएसआर में बांटा जाएगा। तो घुमा फिरा के सारी बातें यही हैं, एंड आई होप ये बातें सब आपको समझ में आ गई होंगी। और बच्चे अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, और आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करके आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो चाहे आपको बुक्स लेनी हो, चाहे आपको मॉक टेस्ट करना हो, आपको लाइव क्लासेस लेनी है, महापैक भी आपके लिए अवेलेबल है। आपकी क्लास 12th और CUT दोनों की तैयारी आपको एक ही बैच में मिल जाएगी, और आपको कहीं और कुछ भी मतलब कुछ भी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपनी मनी, है ना। तो आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको लाइव बैच या महापैक लेना है तो आप कोड लगाएंगे Y550, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर 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 आपको मॉक टेस्ट या बुक्स लेनी है तो आपको कोड लगाना Y550S, ठीक है। चलिए, तो और ये अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और बहुत सारे वन शॉट आएंगे, प्रैक्टिस सेशंस आएंगे, और सारी अपडेट आपकी CUT की तैयारी, आपकी क्लास 12th की तैयारी आपको यहाँ पे होकर मिल जाएगी। तो आपको भाई अगर बैच लेना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करके, या फिर आप सर्च करेंगे अड्डा 24/7 तो आपको ये वेबसाइट दिखेगी adda247.com। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बेटा, ऑल कोर्सेज दिखाई दे रहे हैं, इस पर क्लिक करो, ठीक है। फिर UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करो, फिर CUT UG पे क्लिक करो। साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स सबके लिए बेटा बैचेस हैं, हम कॉमर्स वाले हैं तो हम कॉमर्स पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको समर्थ 2.0 बैच दिख रहा है, जिसमें आपकी क्लास 12 और CUT 2025 की तैयारी चल रही है इस टाइम, ठीक है। कोई ज़्यादा अभी बिल्कुल फ्रेश बैच है, 1-2 क्लासेज हुई हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या करोगे बेटा, कोड लगाओगे Y550, क्या लगाओगे बेटा, Y550 कोड लगाओगे, और यहाँ पे जो प्राइस दिख रहा है आपको 10,199 रुपये, ये कम हो जाएगा बेटा, 9959 हो जाएगा। आपका जो डिस्काउंट आ रहा है बेटा इस कोड के बाद, जो आपका डिस्काउंट आ रहा है वो बेटा 2,039 रुपीज़ है। कोड याद रखना बेटा Y550, ये रहा, ठीक है। ये कोड है, ये आपको कोई भी बैच, अगर आप आगे भी कोई बैच लेते हो तो ये कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा, ठीक है। तो आई होप आपने एंजॉय किया आज की क्लास को, मुझे भी बहुत मज़ा आया। मिलते हैं आपसे किसी और क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।